वेलकम स्टूडेंट। डिप्लोमा इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो हम आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के बारे में काफ़ी कुछ बता चुके हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं यहाँ पे, और जिसका हमें प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट शो करना है। ये क्वेश्चन, निम्न बिंदुओं के प्रोजेक्शन खींचो जबकि उनका प्रोजेक्टर्स आपस में 30 mm की दूरी पर है। 30 mm की दूरी का मतलब ये है कि हमें प्रोजेक्शन खींचना है और वो हमें एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है। पहला क्वेश्चन इसके अंदर ये है कि पॉइंट ए एचपी में है और बीपी के 30 mm पीछे है। अब पॉइंट ए एचपी में है और बीपी के 30 mm पीछे है, तो हमें कैसा ये शो करना है। पॉइंट बी एचपी से 40 mm नीचे है, बीपी के 25 mm सामने है। पॉइंट सी एचपी से 40 mm नीचे और बीपी के 25 mm पीछे है। पॉइंट डी बीपी के 25 mm पीछे और ग्राउंड पर है। पॉइंट ए एचपी में है और बीपी के 30 mm पीछे है। अब जिस तरीके से मैंने कोऑर्डिनेट में बात की, इस टाइप से बना के, पॉइंट ए एचपी में है यानी कि वो कहीं ना कहीं इस लाइन पर है। एचपी में पॉइंट ए कहीं पर भी हो सकता है, चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं पर भी हो सकता है। बट बीपी का 30 mm पीछे है। 30 mm पीछे है तो आपने ये पॉइंट लिया यहाँ पे और 30 mm पीछे। अब आप देखें, एचपी में है और बीपी के पीछे है। अब ये दोनों पॉइंट एचपी के अंदर ही आ रहे हैं। अब किसको हम ए डेक्स लें, किसको हम ए लें? तो यहाँ पे आप इस लास्ट में जब ये 30 आया है, इस पॉइंट को लें आप ए, और यहाँ जो आया है इसको लें आप ए डेक्स। जब हम इसको एक्स वाई लाइन पर ड्रा करेंगे, एक्स वाई पर, तो इस तरीके से हाइट आएगी। तो ये हमारा बना ए ये डेक्स। एक्स बाई एच पी और बी पी, ये हमारा पॉइंट आया यहाँ पे ए डेक्स बी से में। तो सवाल में था कि पॉइंट ए हमारा है एचपी में। सवाल ये था कि पॉइंट ए एचपी में है, तो सबसे पहले तो एचपी हमारे पास ये हुआ और ये हमारे पास बीपी हुआ। ये आप समझ रहे हो। अब यहाँ हमें पॉइंट ए फाइंड करना है, डिनोट करना है। तो एचपी में
और 20 mm पीछे है। तो यहाँ हमने इसको ए लिया, इसको हमने ए डेक्स लिया, ये इधर पहुंचा, तो ये बना हमारा रेस हल्की कर ले करना रोड पे जाने के लिए बावले दिख रहा है पूरा। HP और BP। तो ये हमारा आया ए, ये आया हमारे पास ए डेक्स, ये हुआ हमारे पास 20। पॉइंट बी HP से 40 mm नीचे और BP के 25 mm सामने है। यहाँ पर सवाल नंबर 2 पर ध्यान दें कि पॉइंट बी HP से 40 mm नीचे और BP के 25 mm सामने है। तो पहले कोऑर्डिनेट बना लें। 40 mm नीचे है HP से, और BP के है 25 mm सामने। तो पॉइंट बी यहाँ तो रहेगा B, और यहाँ ले लो B डेक्स। मैंने बताया था कि जो भी दूरी हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगी उसको हमें घुमाकर इधर लेकर आना क्लॉकवाइज। तो ये एक्स वाई लाइन पे कैसे शो करना है हमें? एक्स वाई लाइन पे इस टाइप से बनेगा, एक्स वाई लाइन ये आएगी। अगर ये दूरी हमारी 40 की है तो यहाँ 25 की दूरी पर बी डेक्स हो जाएगा। ओवरऑल जो हमारी एक्स वाई लाइन बनेगी, एक्स वाई एच पी और बी पी, पॉइंट सी एच पी 40 mm नीचे, सी एच 40 mm नीचे और बी पी के 25 mm पीछे है। अब क्वेश्चन ये आता है, पॉइंट सी एच पी के 40 mm नीचे ज्ञान से हम तारे आज ही दो
तो पॉइंट सी एच पी से कितना था, 40 नीचे। तो यह आया हमारे पास सी डेक्स 40 और 25 पीछे। तो ये हो गया हमारे पास सी 25 पॉइंट डी बीपी के 25 पीछे और भूमि पर है। पॉइंट डी बीपी के 25 पीछे और ग्राउंड पर है। बीपी 25 पीछे, बीपी के 25 पीछे। तो पॉइंट डी 25 पीछे यहाँ आया, तो यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास डी और ग्राउंड पर है। ग्राउंड का मतलब क्या है, फिर वो डी डेक्स इस तरीके से बन जाएगा। और जब हम इसको एक्स वाई लाइन पर लेंगे, एक्स वाई एच पी और बी पॉइंट डी, तो पॉइंट डी 25 डी और डी डेक्स 25। क्वेश्चन ये है कि निम्न बिंदुओं के प्रक्षेप एक ही आधार रेखा पर खींचिए जबकि सभी बिंदुओं के प्रक्षेप भी एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। तो पहले तो आपको मैं समझा दूं इस लाइन का मतलब क्या है। अगर बहुत पॉइंट, कई सारे पॉइंट दे रखे हैं, तो आप एक ही एक्स वाई लाइन खींचकर, अगर आपने एक पॉइंट ए यहाँ दिखा रखा तो बी यहाँ दिखा दो, सी यहाँ दिखा दो और प्रत्येक की दूरी 30 सेंटीमीटर रख दो। ये सवाल एक कंडीशन है। और अगर कंडीशन के अकॉर्डिंग भी आप अगर काम नहीं कर रहे तो आपको चाहिए कि आपने एक एक्स वाई लाइन ली, एच पी ऊपर और बी पे नीचे लिखा, तो आप एक ही लाइन को, एक ही पॉइंट को आप एक ही फॉर्मेट पर शो कर सकते हो। अब सबका फॉर्मेट एक ही है, सवाल बहुत सारे, तो हम 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बहुत सारे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट ड्रा कर सकते हैं। अब सबसे अहम बात यह है कि जब भी हमें कोई पॉइंट इस पर डिनोट करना होता है तो हम सोचते यही हैं कि भाई चलो हमने एक्स वाई लाइन ली है तो सारे पॉइंट हम इसी पे शो कर दें। अब इसलिए सवाल में दे रखा था कि निम्न बिंदुओं के प्रक्षेप एक ही आधार रेखा पर खींचे जबकि सभी बिंदुओं के प्रक्षेपी एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। एम एच पी से 20 ऊपर और बी के 40 सामने है। एच पी से 20 ऊपर और बीपी के 40 सामने है। एन एच पी से 25 ऊपर और बीपी के 50 पीछे है। ओ एच पी से 40 नीचे, बीपी के 25 सामने की ओर। तो यहाँ पर अगर आप देखें एम एच पी से 20 ऊपर की ओर है और बीपी के 40 सामने। एन एच पी से 25 ऊपर, बीपी के 50 पीछे की ओर है। ओ एच पी से 40 नीचे, बीपी के 20 सामने की ओर। तो ये सारे सवाल आप आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, चलिए। पॉइंट ए एच पी से 20 ऊपर और बीपी के 35 सामने है। इसका ये बनेगा
20 mm ऊपर है तो ये आ गया पॉइंट ए, बीपी के 35 mm सामने है तो ये आ गया, ये भी ये हो गया। ये डेक्स में है, ये विदाउट डेक्स है तो ये इधर आ जाएगा। ए डेक्स और ए स्टेप से बन जाएगा। नंबर 2, पॉइंट बी एच पी से 20 mm नीचे और बीबी के 35 mm पीछे है। पॉइंट सी एच पी से 20-25 mm ऊपर और बीपी का 40 mm पीछे है। पॉइंट डी एच पी से 25 mm नीचे और बीपी के 40 mm सामने है। ई एच पी में स्थित है और बीबी के 25 mm सामने है। एफ एच पी में स्थित है और बीबी के 25 mm पीछे है। अब यहाँ आप देखें पॉइंट के बीपी में है और भूमि रेखा पर है। एल बीपी के 20 mm सामने और जीएल के 20 mm ऊपर है। पॉइंट एन एच पी और बीपी दोनों में स्थित है अर्थात एक्स वाई लाइन। तो पॉइंट नंबर 12 आप देखें तो पॉइंट एन एच पी और बीपी दोनों में स्थित है। कैसे बनेगा? पॉइंट एन ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेट, ये एच पी, ये पॉइंट एन एच पी भी दोनों में स्थित है। तो अब पॉइंट एन जो है एच पी में भी है, यानी कि वो कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, कहीं पर भी हो सकता है और बीपी में भी स्थित है तो वो भी यहाँ कहीं हो सकता है। तो इसलिए ये पॉइंट हमारा सेंटर पॉइंट में होगा। सेंटर पॉइंट ही ऐसा है कि जहाँ पर हमारा बीबी भी है और एच पी भी है। अब एच पी ऊपर लेते हैं तो हम इसको पॉइंट एन को लिख सकते हैं यहाँ पे एन, यह लिख सकते हैं एन डेक्स। जब हम इस पॉइंट को शो करेंगे एक्स वाई लाइन पर, एच पी ऊपर और बी पी नीचे, तब हमारा पॉइंट तो ये आएगा। तो हम लिखेंगे एन, इसे लिखेंगे एन डेक्स। पॉइंट का नाम दिया हमने एन एन डेक्स। पॉइंट एन एच पी तथा बी दोनों में है अर्थात एक्स वाई रेखा पर है। पॉइंट एम बीपी के 20 mm पीछे और जीएल के 20 mm ऊपर है। बीपी के 20 mm पीछे और जीएल के 20 mm ऊपर है। तो यहाँ पे हम
बीपी के 20 mm पीछे, तो 20 mm पीछे और GL के 20 mm ऊपर है। अब जहाँ पर GL की बात अगर आती है तो GL का मतलब होता है XY लाइन। बीस mm पीछे सामने है, यानी कि क्या है 20 mm सामने और GL के 20 mm ऊपर है। 20 mm पीछे, तो पीछे तो यहाँ पहुँच जाएगा पॉइंट, और GL के 20 mm ऊपर है। तो GL XY रेखा ही GL का कार्य करती है, ठीक। ये XY लाइन ही हमारा GL का कार्य करेगी। इन्हीं सवालों में आता हमारा पॉइंट G BP में स्थित है और HP के 25 mm ऊपर है। BP में स्थित है यानी कि वो पॉइंट जो G होगा वो कहीं ना कहीं इस रेखा पर होगा, इस रेखा पर पॉइंट होगा, पॉइंट G इस पर होगा और HP के 20 mm ऊपर है, और HP से कितना है, इस HP से 20 mm ऊपर है, तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पर होगा। अभी यहाँ होगा तो आपको नाम देना चाहिए इसका, स्मॉल g डैक्स और यहाँ पे G। जब हम इसको XY लाइन के अकॉर्डिंग 20 mm ऊपर लिया हमने और ये नीचे रहा, तो ये G हुआ और ये G हुआ। ऐसी सिचुएशन में जब G डैक्स ऊपर आता है तो कहीं ना कहीं XY BP ऊपर और HP नीचे, तभी हम कह सकते हैं कि G डैक्स और G, क्योंकि डैक्स जो है डैक्स हमेशा वहाँ पर आता है जहाँ पर हमारा BP होता है। तो स्टूडेंट, ये हमारा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का एक चैप्टर था जो मैंने आपको बताया। तो ये हमको सारे क्या है कि जब भी हम कोई XY लाइन पर वर्क करते हैं तो वहाँ पर हमें एक पॉइंट फाइंड करना होता है। अगर पॉइंट A है तो वो हमारा HP के अंदर भी होगा और BP के अंदर भी होगा। किस कंडीशन से है, सबसे पहली प्रायोरिटी हमें पॉइंट फाइंड करने की होती है। अगर हमें पॉइंट नहीं मालूम है तो हम कोई भी रेखा, कोई भी वर्क नहीं कर सकते। इसलिए पॉइंट की स्थिति HP से कितनी ऊपर कितनी नीचे है, या BP के कितने सामने कितने पीछे है, इसका हमें फाइंड करना आना चाहिए, तब हम किसी सवाल को हल कर सकते हैं। नहीं तो तब तक वो सवाल हमारा अधूरा है जब तक हम उसके पॉइंट फाइंड ना करें। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू क्लास।